है। मैं आपको इसको प्लेट में भी निकाल के दिखाऊंगी और देखने में ही मज़ेदार लग रही है। तो इफ्तार में बिल्कुल 1 घंटा रह गया है। आलू ले लिए इस तरह से कटे हुए, तो ये इसमें शामिल कर दिया। अब जनाब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ और माशाल्लाह से जी खुशबुएं आना शुरू हो गई हैं। ये 2 ग्रेवी दिखाई दे रही होगी। इस बिरयानी में आपने ग्रेवी को रखना है, समझ रही है ना आप, ये रखना है, फेंकना नहीं है। नहीं, ये मेरा मतलब कि इसको आपने ज़्यादा कुक नहीं करना, ओवर कुक नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ मी तहमीना अजीज़ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल तहमीनाज़ वर्ल्ड। आज हमारी किचन में जनाब बन चुकी है ज़बरदस्त सी देसी देगी बिरयानी और खुशबू इस कदर ज़बरदस्त आ रही है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती कि कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। रंग ज़बरदस्त है, सब कुछ ही ज़बरदस्त है और रेसिपी बड़ी इंटरेस्टिंग है। टोटली डिफरेंट इसकी रेसिपी है जैसे यूजुअली होती है बिरयानी की रेसिपी। तो आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और तो चलिए बढ़ते हैं कि देसी देगी बिरयानी में कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले मैंने वही बर्तन लिया है जिसमें मैंने कुकिंग करनी है, ठीक है जी। इसमें मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब इसमें शामिल करने जा रही हूँ 1 kg चिकन है। ना चिकन के ज़्यादा बड़े पीसेस किया करें, ना ज़्यादा छोटे किया करें, दरमियाने साइज़ के। ये इसको शामिल कर लिया। इसके साथ हमें 2 टेबल स्पून चाहिए होगा अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसे भी कर दीजिए शामिल। इसके साथ शामिल करने जा रही हूँ 1 कप दही है, 1 प्याली दही है, इसको शामिल कर दिया। अब बात कर लेते हैं स्पाइसेस की। स्पाइसेस में जनाब जाएगा हाफ टी स्पून सॉल्ट, टी स्पून जाएगी रेड पेपर, 2-3 चुटकियाँ हल्दी, हाफ टी स्पून जाएगा गरम मसाला। आपने स्पाइस जो मैं आपको बता रही वही करें, ये मैं ज़रा ज़्यादा स्पाइसी बना रही हूँ। हाफ टी स्पून चलेगा ब्लैक पेपर और ये हाफ पैकेट चलेगा बिरयानी मसाला। अच्छा जी, ये मैं ज़्यादा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जिसके लिए मैं बना रही हूँ उसको स्पाइस ज़्यादा पसंद है। अच्छा, 2 अदद मैंने आलू ले लिए इस तरह से कटे हुए, तो ये इसमें शामिल कर दिया। अब जनाब हाफ टी स्पून मैंने लिया फूड कलर, उसमें 2 टेबल स्पून पानी शामिल करके ये भी हम इसमें डालने वाले हैं। अब सीन ऐसा है कि ज़बरदस्त सी बिरयानी बनाने के लिए हम इसे रख देंगे, पहले मैरिनेट कर रही हूँ मैं जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर इसे घंटे के लिए एक साइड पे रख दें आप। अच्छा जी, देसी देगी बिरयानी घंटा मैरिनेट होने के बाद अब मैंने इसको मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए मैं करूँगी इसको फ्राई। ये आप देख सकते हैं, इसको मैं फ्राई कर रही हूँ और माशाल्लाह से जी खुशबुएं आना शुरू हो गई हैं। ये 2 बादिया खताई के फूल इसमें शामिल कर दिए और इसको ज़रा अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर दिया। अच्छा जी, अब मैंने 3 अदद हरी मिर्चें ले ली और पूरी की पूरी हरी मिर्चें और दरमियान में से कट लगा दी, ये भी इसमें शामिल कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हाफ टी स्पून साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा है, इसको सिलबट्टा पे कूट के शामिल कर दीजिए। सिलबट्टा पे कूट के अगर आप मसाला शामिल करेंगे उसके टेस्ट में डिफरेंस होता है, ब्लेंड किए हुए मसाले के होता है वैसे। अच्छा चलिए, इसको मिक्स कर लेते हैं और अब इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम में कुक करते हैं ताकि चिकन और आलू जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। और 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। चलिए इसको खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबुएं ज़बरदस्त सी आ रही हैं। चिकन और आलू जो है 80% गल चुके हैं। अगर आपका चिकन और आलू गलने में टाइम लगा रहा है तो आप 10 से 12 मिनट कर लीजिए, मतलब इतना टाइम कर लीजिए कि आपका चिकन और आलू, हर चिकन का अलग अलग हिसाब होता है, मूड अलग होता है, तो कुक हो जाए अच्छी तरह से। अच्छा जी, अब सीन ऐसा कि मैंने दोबारा से मीडियम फ्लेम कर लिया, पहले लो फ्लेम की थी। अब इसमें 1 टमाटर है, उसको स्लाइसिस में काट के ये शामिल कर दिया और इसके साथ मैं शामिल करने जा रही हूँ 2 अदद मैंने मीडियम प्याज ले लिए थे और इनको कर लेना है आपने गोल्डन ब्राउन, ठीक है जी। तो अब इनको शामिल करते हैं, मीडियम फ्लेम में इसको मैं पका रही हूँ। तो चलिए जी, अब इसको कर लेते हैं मिक्स। सो पीपल, बुनाई होती जा रही है और अब इसमें थोड़ा सा पुदीना मैंने शामिल कर दिया है। पुदीने की वजह से ज़बरदस्त सी खुशबू होती है। अच्छा, अब सीन ऐसा है कि मीडियम फ्लेम में टोटल इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद भूनेंगे और उसके बाद ये पक जाएगा। कितनी जल्दी बिरयानी, देसी देगी बिरयानी का जो मसाला है वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप देख रहे होंगे तो थोड़ी सी आपको ग्रेवी दिखाई दे रही होगी। इस बिरयानी में आपने ग्रेवी को रखना है, समझ रही है ना आप, कि रखना है, फेंकना नहीं है। नहीं, ये मेरा मतलब कि इसको आपने ज़्यादा कुक नहीं करना, ओवर कुक नहीं करना, ग्रेवी हमें चाहिए होगी। तो बातों बातों में ये पक चुका है।
सो पीपल, अब मैंने 1 kg चावल बॉईल कर लिए हैं। चावल बॉईल करने सबको आते हैं, बिरयानी के लिए 1 कनी चावल छोड़ दिए जाते हैं। वो बता के मैं आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं करूँगी। 1 लेयर मैंने चावल की लगा दी है, 1 लेयर मैंने लगा दिया जनाब सारे मसाले की। अब इसके ऊपर दोबारा से चावल की लेयर लगा देती हूँ। फ्राइड प्याज ऊपर से डाल दिए, कुछ स्लाइसेस टमाटर के डाल दिए, हाफ़ टी स्पून बिरयानी मसाला, पुदीना और ये फूड कलर शामिल कर दिया। अब बड़ा ट्रिकी पॉइंट है, आपने जो इसका कवर है इसको जनाब इस कपड़े के ज़रिए से जो किचन में इस्तेमाल किया जाता है उससे आपने अच्छी तरह से रैप कर लेना ताकि बिल्कुल अंदर हवा दाखिल ना हो, और लो फ्लेम में आपने 20 मिनट का दम देते हैं। सो पीपल 20 मिनट होने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह, इस कदर ज़बरदस्ती खुशबू का झोंका आया है कि मेरा रोज़ा बिल्कुल तरोताज़ा हो गया है। और ये देखिए देखने में कितनी मज़े की लग रही है। देसी देगी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। मैं आपको इसको प्लेट में भी निकाल के दिखाऊंगी और देखने में ही मज़ेदार लग रही है। तो इफ्तार में बिल्कुल 1 घंटा रह गया है, तो मैं इसको जब टेस्ट करूँगी, टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, ये बहुत मज़े की। आप ऐसा करिए, मेरी इस रेसिपी को अपनी खाला, फूफो, चाची, नानी, दादी सबके साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे इजाज़त दे दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, रमज़ान मुबारक।